This is multiple choice question 8 of chapter 4 of the book of Halliday, Resnick and Green, and its statement is an object is launched into the air with an initial velocity given by this quantity. Ignore air resistance, and the first thing that we are supposed to answer is at the highest point the magnitude of velocity is, and the second thing that we are supposed to answer is at t equals 0.5 second the magnitude of velocity is. तो हमें वेलोसिटी दी हुई है इनिशियल एक प्रोजेक्टाइल की, और हमें से दो सवाल पूछे गए हैं। जो पहला सवाल है वो ये है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, और दूसरा सवाल ये है कि आधा सेकंड गुजरने के बाद टोटल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो हम सबसे पहले सवाल का आंसर देना शुरू करते हैं, और उससे भी पहले बल्कि अगर मैं जो वेलोसिटी दी हुई है उसको लिख लूँ तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी प्रॉब्लम को करने में। तो जो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है वो है 4.9 आई यूनिट वेक्टर प्लस 9.8 जे यूनिट वेक्टर। ये वेलोसिटी हमें दी हुई है, और असल में ये वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट हैं। तो वी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी वाई जे यूनिट वेक्टर ये हमें गिवन है। तो वी एक्स जो है वो 4.9 है, और जो वी वाई है वो 9.8 है। तो जो हमसे पहला सवाल पूछा गया है वो ये है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टोटल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वी एफ वाई है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। दिस इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। तो अगर वी एफ वाई ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि अब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का फाइनल वैल्यू रह जाएगी, यानी हमारे पास सिर्फ वी एफ एक्स रह जाएगा। और हमें पता है कि जो वी एफ एक्स होता है वो वी आई एक्स के बराबर होता है। ये इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है। अब हमने टोटल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, तो वो क्या होती है, वी स्क्वेयर्ड इक्वल्स वी एफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर्ड और होल स्क्वायर रूट। अब वी एफ वाई जो है वो ज़ीरो है, और वी एफ एक्स जो है वो वी आई एक्स के बराबर है। तो ये बन जाएगा वी आई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और वी आई एक्स हमें गिवन है ये है 4.9। तो ये बन जाएगा 4.9 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इन यूनिट्स ऑफ मीटर्स पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ये बिना स्क्वायर के है। तो जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की वो हमारे पास ये आ जाएगी, टोटल वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है 4.9 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। और अगर हम ऑप्शंस के ऊपर देखें तो जो ऑप्शन बी है वो हमें ये वैल्यू दे रहा है। तो जो पहला सवाल है उसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हमने दूसरा देखना है, और दूसरा सवाल ये है कि एट टी इक्वल्स 0.5 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज। तो हमने फार्मूला यही यूज़ करना है वेलोसिटी का, ये वाला फार्मूला जो हमने लिखा है, ठीक है। और हम ये वाली इन्फॉर्मेशन भी यूज़ करेंगे कि वी एफ एक्स इस केस में भी वी आई एक्स के बराबर होगा, लेकिन इस केस में हमें वी एफ वाई चाहिए। तो जो बी है उसका ऑप्शन बनेगा। अब वी एफ वाई हमने निकालना है तो वो हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो होता है वी आई वाई माइनस जी टी, और टाइम हमें आधा सेकंड दिया हुआ है, और वी आई वाई जो है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है और वो है 9.8 माइनस जी जो है वो क्या होता है 9.8, और टाइम जो है वो 1/2 है, तो ये 9.8/2। तो 9.8 माइनस 9.8/2 हमारे पास क्या आएगा, 9.8/2। तो हमारे पास जो वी एफ वाई है उसकी वैल्यू आ गई है 9.8/2। तो अब अगर हम टोटल वेलोसिटी लिखते हैं इधर से, बिल्कुल वही फार्मूला जो मैंने पहले भी यूज़ किया है, वी इक्वल्स वी एफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर्ड। अब अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ तो वी एफ एक्स हम देख चुके हैं वो 4.9 है, तो ये बन जाएगा 4.9 स्क्वेयर्ड प्लस वी एफ वाई को हमने कैलकुलेट किया है, ये 9.8 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वेयर्ड है, और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो और ये इसके यूनिट्स जो हैं अगेन ऑफ कोर्स वो मीटर्स पर सेकंड हो गए। तो इस केस में हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन आता है टोटल वेलोसिटी का वो सही आता है। और अब अगर हम वापस जाके अपने ऑप्शंस में देखें तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। तो अगेन हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो सही ऑप्शन है इस केस में भी।